नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के अंतर्गत रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर प्रोमोलॉगस। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, दैट मीन्स वेस्ट वाटर को हम कैसे रिसाइकलिंग करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट है रिसाइकलिंग, अगेन रिनोवेशन, again recharge, again reuse. This is a recycling for R, renovation for R, recharge for R and reuse for R. This is a 4R concept to follow. और ये जो 4R कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट वाटर को रिसाइकलिंग करने के लिए यूज़ होता है। कैसे? in development countries the wastewater consists of domestic sewage, industrial influent, thermal and radioactive pollutants, slug of municipal waste receive some sort of treatment before it get mixed into water bodies. जो म्यूनसिपल वेस्ट है, स्लग है, रेडियोएक्टिव पॉल्यूटेंट है, थर्मल पॉल्यूटेंट है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है, सारे, या फिर घरेलू जो डोमेस्टिक सीवेज निकल रहे हैं वो सारे जो है कहाँ जाके रिसीव होंगे? वाटर बॉडीज़ पे। वो वाटर बॉडी रिवर हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अर्बन सीवेज, slug, etc. may be recycling and reused to generate cheaper fuels, gas and electricity. अर्बन जो सीवेज है, स्लग है, उसको हम रिसाइकलिंग करके फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। NINIIRI NIRI Nagpur has development technology for reuse of water, wastewater to provide cheap piped gas and generate electricity by recycling wastewater. वेस्ट वाटर को हम रिसाइकिल करके गैस जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। रिसेंटली वन डिस्टिलरी इन गुजरात इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग 4,50,000 लीटर्स ऑफ वाटर डेली एंड जनरेटेड एनर्जी इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ 10 टन्स। गुजरात में 4,50,000 लीटर ऑफ वाटर को हम डेली किस में जनरेट करते हैं? एनर्जी इक्विवेलेंट की फॉर्म में जनरेट करते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस बाय, और ये प्रोड्यूस करता है 10 टन ऑफ कोल। वेस्ट वाटर कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री, irrigation, municipality and for recreation, irrigation and aquaculture etc. देख लेते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्रॉम industrial waste. Metal can be easily recycled from industrial scrap. The metal arising a scrap include both ferrous as well as non-ferrous type. The ferrous metal are separated first from non-ferrous metal. This can be achieved magnetically will. It is a simple matter to separate cast iron and steel. Much skill is needed in the recognition of special steel so that their scrap may be usually applied. The principal non-ferrous metal which are subject to recycling are alumina, copper and lead. रिसाइकलिंग मेटल फ्रॉम इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्ट कर रहे हैं, जो वाटर को पॉल्यूटेट कर रहे हैं, उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लेड में, और हैवी मेटल्स में आयरन हो गया, उसको हम नॉन फेरस मेटल विच आर सब्जेक्ट टू रिसाइकलिंग और एल्युमिनियम, कॉपर एंड लेड से रिकवर करते हैं। रिकवर ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी अचीव ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन।
जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट सीवेज है उसमें हमको एल्युमिनियम मिला है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम रिकवर करने के लिए ग्रेविटी सेपरेशनल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन एंड केमिकल और थर्मल सेपरेशन यूज़ करके उस जो हैवी पॉल्यूटेंट या हैवी केमिकल्स है उसको हम दूर कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, कैसे हम इंडस्ट्री से रिमूवल मैटर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ सीरियल नंबर एंड इंडस्ट्री, अगेन रिकवरेबल, रिकवर करेंगे किसको, मैटर को। इस टेबल में फर्स्ट हम देखेंगे टेक्सटाइल एंड डाई स्टफ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सा है, टेक्सटाइल एंड डाई स्टफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में हम यूज़ करेंगे सल्फोनेट एंड सोडियम साल्ट। सल्फोनेट सल्फोनेट कैसे सल्फोनेट होगा, लिग्नो और सोडियम साल्ट। अगेन थर्ड इंडस्ट्री इज रायन। रेयॉन इंडस्ट्री में हम यूज़ करेंगे रिकवर मैटर जो रहेगा वो रहेगा सोडियम सल्फेट जिंक, सोडियम सल्फेट जिंक। फोर्थ है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में होगा कैल्शियम सल्फेट। दिस इज अ इंडस्ट्री एंड रिमूवल मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। वाटर की क्वालिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। द स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द वाटर क्वालिटी इन द स्ट्रीम्स एंड स्पेसिफिक इट्स suitable for different purpose such as drinking, irrigation, industry, public health and environmental safely. Indian Standard Institute, Indian Standard Institute, Institution, Indian Standard Institution ISI has the principal role in specifying the norms for various influence so that the obedient water quality standard are maintained. Types of standard, types of standard, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइप क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। सेकेंड इज अ स्ट्रीम स्टैंडर्ड। थर्ड इज अ इरिगेशन। फोर्थ इज अ बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। नेशनल एंड इंटरनेशनल अथॉरिटी ड्रिंकिंग वाटर।
standard parameter. National and international authority have laid down various standards for domestic use of drinking water. The main agency include ISI, that means Indian Standard Institute, Indian Council of Medical Research, Indian Council of Medical Research, I for India, C for Council, M for Medical and Research. That means Indian Council Medical Research, World Health Organization WHO, and United States Public Health Standard, United States Public Health Standard, etc. Parameter for water quality characteristic and standard are illustrated. Drinking water standard domestic water supply. ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई. फर्स्ट देख लेते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं और कौन से पैरामीटर्स हैं और कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू में कितनी रेंज दे रहा है. इस स्टैंडर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमको जो वाटर मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा. और इससे अगर इस लेवल से अगर कम और ज़्यादा हुआ तो वाटर पॉल्यूटेड होगा, जो हेल्थ को इफ़ेक्ट पहुंचाएगा और डिफरेंट डिसीज़ को कॉज करेगा. सबसे पहले पैरामीटर में हम देख लेते हैं कलर में UPSH स्टैंडर्ड में कौन सा होगा, कलरलेस होगा. वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है. IS स्टैंडर्ड वैल्यू भी कलरलेस है. पैरामीटर pH देख लेते हैं. इसका स्टैंडर्ड 7.0 to 8.5. कहीं का बेसिक नेचर का हो सकता है, लेकिन 7 पॉइंट दैट मीन्स वाटर का टेस्ट कैसे होता है, pH कितना होगा वाटर का, 7 होगा. ISI स्टैंडर्ड दैट मीन्स 6.0 to 9.0. ऑर्डर गंध कैसा होगा, ऑर्डरलेस होगा. टेस्ट होगा, टेस्टलेस होगा, क्योंकि ये कैसा होता है, pH 7 होने की वजह से न्यूट्रल होता है. स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी होगी वाटर की, 300 mmHO पर सेंटीमीटर. टर्बिडिटी क्या होगी, 25 JTU एंड 25 JTU IS स्टैंडर्ड. सस्पेंडेड टू सॉलिड 5.0. पैरामीटर टोटल डिजॉल्व सॉलिड 500. क्लोराइड 250. IS स्टैंडर्ड में 600 और पैरामीटर सल्फेट 250. अगेन साइनाइड 0.05, 0.01 नाइट्रेट प्लस नाइट्राइट 10 से कम होगा. फ्लोराइड 1.5, 3.0 फॉस्फेट. बोरान 1.02. कैल्शियम इज 100. मैग्नीशियम USPH स्टैंडर्ड 30. आर्सेनिक इज 0.05 एंड ISI 0.2. क्रोमियम का हो जाएगा 0.05 to 0.05. कॉपर 1.0. आयरन 0.3 से कम होगा. लेड 0.05 से कम होगा. जिंक 5.5. COD 4.0. कार्बन 0.15 टू फिनॉल 0.01. पेस्टिसाइड्स में 0.05 टू PAH में 0.2 ppb. सरफेक्टेंट 200. डिजॉल्विंग ऑक्सीजन कैपेसिटी 4.0 to 6.0 ppm. अगेन ग्रॉस बीटा रेडियो एक्टिव 1000 पर
pc per liter, रेडियम 226 3 pc पर लीटर, किससे कम होगा 5000, एस्ट्रोनियम 90 10 pc पर लीटर, कैलिफॉर्म सेल्स पर 100 ml, टोटल बैक्टीरिया काउंट 100 ml, 1 into 10 to the power 6, डिटर्जेंट 0.1, all unit except otherwise maintained are in ppmr milligram per liter.